दुर्गा सप्तशती, देवी दूत के साथ देवी की बातचीत। ऋषि ने कहा, पहले इंद्र की तीनों लोकों पर संप्रभुता और उसके यज्ञों के हिस्से को शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने घमंड और ताकत के बल पर छीन लिया था। दोनों ने इसी तरह सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण को पदों पर भी कब्जा कर लिया। वे स्वयं वायु के अधिकारी और अग्नि के कर्तव्य का पालन करते थे। अपने अधिपत्य और संप्रभुता से वंचित होकर देवता पराजित हो गए। अपने कार्यों से वंचित और इन दो महान असुरों द्वारा निष्कासित किए जाने पर सभी देवताओं ने अजय देवी के बारे में सोचा। उसने हमें वरदान दिया था, जब भी तुम विपत्ति में मेरे बारे में सोचोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारी सभी सबसे बड़ी विपत्तियों का अंत कर दूंगी। इसी प्रकार निर्णय करके देवता पर्वतों के स्वामी हिमावत के पास गए और वह देवी की स्तुति की, जो विष्णु की मायावी शक्ति है। देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, जो सदैव मंगलमयी है, उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार, जो आदि कारण और धारण शक्ति है। हमने ध्यानपूर्वक उनको प्रणाम किया है। हम उनको नमस्कार करते हैं, जो कल्याणकारी है। हम उसे नमस्कार करते हैं, जो समृद्धि और सफलता है। शिव की पत्नी को नमस्कार करते हैं, जो स्वयं राजाओं का सौभाग्य दुर्भाग्य है, जो संकटों में पार उतरती है, जो सार है, जो सब चीजों की अधिष्ठात्री है। उन दुर्गा को सदैव नमस्कार है, जो विवेक का ज्ञाता है। हे राजकुमार, जब देवता इस प्रकार स्तुति और आराधना के अन्य कार्यों में लगे हुए थे, तब पार्वती गंगा के पानी में स्नान करने के लिए वह आई। वह मनोहर भाव वाली उन देवता से बोली, आपके द्वारा यहाँ किसकी स्तुति की गई है? अपने भौतिक ज्ञान से प्रकट हुई एक शुभ्र देवी ने उत्तर दिया, यह स्तोत्र मुझे असुर शुंभ द्वारा शून्य किए गए और निशुंभ द्वारा युद्ध में पराजित किए गए एकत्रित देवताओं द्वारा संबोधित है। चूंकि वह अंबिका पार्वती के भौतिक आवरण कोसा से निकलती थी, इसलिए वह सभी लोकों में कौशिकी रूप में विख्यात है। उनके निकलने के बाद पार्वती काली हो गई और कालिका कहलाई और हिमालय पर्वत पर स्थित हो गई। तब शुंभ और निशुंभ को दो सेवक चंडा और मुंडा ने उस अंबिका को अत्यंत आकर्षक रूप धारण करते हुए देखा। उन दोनों ने शुंभ से कहा, हे राजा, एक अत्यंत सुंदर श्री हिमालय पर्वत पर अपनी कांति बिखरते हुए निवास करती है। ऐसा परम सौंदर्य कभी किसी ने कहीं नहीं देखा था। पता लगाओ कि वह देवी कौन है और उसे अपने कब्जे में ले हे असुरों के देवता, निशुंभ के पास समुद्र में उत्पन्न होने वाली हर प्रकार के रत्न है। आग ने तुम्हें दो वस्त्र भी दिए, जो आग से शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार है, असुरों के देवता, सभी रत्न आपके द्वारा लाए गए हैं। यह सुंदर नारी रत्न तुमने क्यों नहीं छीन लिया? ऋषि ने कहा, चंड और मुंड की ये बातें सुनकर शुंभ ने महान असुर सुग्रीव को दूत के रूप में देवी के पास भेजा। उसने कहा, जाओ और उससे मेरे शब्दों में ऐसा कहो और ऐसा काम करो कि वह शीघ्र ही मेरे ओर आकर्षित हो जाए। वह पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर स्थान पर, जहाँ देवी निवास कर रही थी, वहां गए और उनसे मधुर एवं मधुर वचन बोले। दूत ने कहा, हे देवी, असुर के स्वामी शुंभ तीनों लोकों के सर्वोच्च स्वामी है। उनके द्वारा दूत के रूप में भेजे गया है। मैं यहाँ आपकी उपस्थिति में आया हूँ, जिसकी आज्ञा का देवता कभी विरोध नहीं करते और जिसने असुरों के सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया है। उनसे जो कहा है उसे सुनो। वह कहता है, तीनों लोक मेरे हैं और देवता मेरे आज्ञाकारी है। हे देवी, हम आपको संसार में नारी जाति के आभूषण के रूप में देखते हैं। तुम जो ऐसे हो, मेरे पास आओ, क्योंकि हम सर्वोत्तम वस्तुओं को भोगता है। हे अस्थिर आंखों वाली महिला, मेरे पास या मेरे छोटे भाई महान पराक्रमी निशुंभ के पास ले जाओ, क्योंकि तुम सच में एक गहन हो। मुझसे शादी करने से तुम्हें महान और अतुलनीय धन मिलेगा। इस बात को अपने मन में सोचो और मेरी पत्नी बने। ऋषि ने कहा, इस प्रकार बताया गया आराध्य और शुभ दुर्गा, जिनके द्वारा यह ब्रह्मांड समर्थित है, तब शांत हो गई। देवी ने कहा, तुमने सत्य कहा। इस विषय में मैं आपके द्वारा कुछ भी असत्य नहीं कहा गया है। शुंभ वास्तव में तीनों लोकों का स्वामी है और उसी प्रकार निशुंभ ही है। लेकिन इस मामले में जो वाद किया गया है, उसे झूठा कैसे ठहराया जा सकता है? सुनो, मैंने मूर्खतावश पहले ही क्या प्रतिज्ञा कर ली थी, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, मेरे अहंकार दूर कर देगा और संसार में बल में मेरा तुल्य होगा, वही मेरा पति होगा। तो फिर शुंभ को यहाँ आने दो, या महान असुर निशुंभ को मुझे यहाँ परास्त करके वह शीघ्र ही विवाह के लिए मेरे हाथ थाम लो। देरी किए। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अहंकारी हो, मेरे सामने ऐसे मत बोलो। तीनों
लोकों में कौन सा मनुष्य शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा होगा? वास्तव में सभी देवता युद्ध में अन्य असुरों के सामने भी खड़े नहीं हो सकते। हे देवी, एक अकेली महिला आपका जिक्र क्यों? इंद्र तथा अन्य सभी देवता शुंभ तथा अन्य राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में टिक नहीं सके, तो तुम स्त्रियों को उनका सामना कैसे करेगी? मेरे कहने पर भी तुम शुंभ और निशुंभ के पास जाओ। ऐसा न हो कि आप बालों से खींचकर अपनी इज्जत खोकर उनके पास जाए। देवी ने कहा, हाँ, हे शुंभ बलशाली है और निशुंभ भी अत्यंत वीर है। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत समय पहले ली गई मेरी गलत सोच वाली शपथ वही खड़ी है। लौट जाओ और जो कुछ मैंने कहा है वह सब असुरों के स्वामी से ध्यानपूर्वक कहो। उसे वही करने दो जो वह उचित समझे। सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का दूत के साथ देवी का वार्तालाप नामक 5वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम शांति, शुभम भवतु। जय माता दी।